हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण विषय जो कि है सामाजिक अध्ययन, जिसको हम एसएसटी के नाम से जानते हैं, इसकी इतिहास की एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू की थी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है इतिहास की, यानी कि हिस्ट्री की, उसके चैप्टर्स को यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 3 और पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ बाकी विषयों की भी तैयारी करना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बाकी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में, इस वीडियो सीरीज का हम चौथा पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक पे बेस्ड होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अब चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं क्या बताती है हमारी किताबें और खबरें। ये जो पार्ट है ये हमें क्लास 6 की जो हमारी इतिहास की किताब है उसमें चौथे पार्ट में मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों को कई सारी ऐतिहासिक किताबों के बारे में, ग्रंथों के बारे में जानने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो कब्र थे उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिली, क्या क्या चीज़ें हमें पता चली, इस पार्ट में हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में हम लोगों को बता रखा है कि कितने वेद होते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है मैंने, जिसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे 4 अलग अलग वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको ये वेदों के नाम पता होना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी मानी जाती है? इनमें से जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो यहाँ पे ऋग्वेद को माना जाता है। तो देखिए आपको ये पूछा जा सकता है कि जो चारों वेद हैं, चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम, जो सबसे पुराना है, वो कौन सा वेद माना जाता है? तो वो आंसर होगा ऋग्वेद। इसके अलावा अगर हम देखें अगले पॉइंट में हम लोगों को बता रखा है कि सबसे पुराना वेद तो कौन सा है? ऋग्वेद, जो हमने अभी डिस्कस किया। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हो गई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये सन भी आपको याद रखना है। 3500 वर्ष पूर्व लगभग ये जो ऋग्वेद है इसकी रचना हो गई थी। और यहाँ पे बता रखा है कि ऋग्वेद में क्या होता है। ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, और जिन्हें हम सूक्त के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में क्या चीज़ें हैं, इनमें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें हम सूक्त के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो सूक्त है इसको जरा और डिटेल में यहाँ पे जरा डिस्कस करें। आगे हम लोगों को यहाँ पे सूक्त के बारे में बता रखा है कि सूक्त है क्या, सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से बोला गया। जिन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बोल पाएँ उनके लिए हम सूक्त का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ऋग्वेद में जो है प्रार्थनाएं हैं, और प्रार्थनाओं को बोला जाता है, इनका उच्चारण किया जाता है। जिन चीज़ों का हम शुद्ध तरीके से उच्चारण कर सकें इनके लिए हम सूक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि इनकी रचनाएं किस तरीके से हुई थी। तो ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए थे। और देखिए ऋग्वेद के समय में कौन से 3 देवता जो थे जिनकी महत्वता सबसे ज़्यादा थी? तो यहाँ पे हमें बता रखा है, सबसे पहले है अग्नि देवता, जो कि आग के देवता माने जाते हैं। अगले हैं यहाँ पे इंद्रदेव, जो कि यहाँ पे युद्ध के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा अगले हैं सोम। सोम यहाँ पे एक पौधा है जिससे एक खास तरीके का पेय बनाया जाता था। तो देखिए आपको ये 3 नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं कि ऋग्वेद के समय में कौन से 3 देवता जो थे जिनकी महत्वता सबसे ज़्यादा थी। तो वह है अग्नि, इंद्र और सोम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि ऋग्वेद के समय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में इस चीज को यहाँ पे दर्शाया जाता था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक खास बात बताई गई है कि हम ये जो ऋग्वेद के अंदर जो हमारी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं इनको हम पढ़ते नहीं हैं, इनका हम क्या करते हैं? इनका हम उच्चारण करते हैं, इनका हम स्मरण करते हैं, इनको पढ़ा नहीं जाता। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हमारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं इनकी जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी। अगर हम देखें जो हमारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं इनकी जो रचनाएं हैं ये ऋषियों द्वारा की गई थी, ये हमें पता होना चाहिए।
साथ ही साथ इन प्रार्थनाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा भी हुई थी। तो देखिए, ऋषि मुनि द्वारा ही नहीं, कुछ महिलाओं ने भी इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि ऋग्वेद के समय में मवेशियाँ, जो बच्चे, घोड़े, रथ, इनके बारे में हम लोगों को यहाँ कुछ कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद के समय में ज़्यादातर प्रार्थनाएं की जाती थी, और ये देखिए यहाँ पे किस चीज़ के लिए बताया गया है कि ऋग्वेद के समय में मवेशियों के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए, खास करके पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना की गई है। तो देखिए इसमें फ़ायदा क्या है। अगर हम देखें तो घोड़े जो हैं वो लड़ाई के समय में रथ को खींचने का काम करते हैं, तो इस तरीके से किया गया। इसके अलावा यहाँ पे पुत्रों के लिए भी यहाँ पे प्रार्थनाएं की गई, इसके बारे में हम लोगों को बताया गया है। इसके अलावा लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी की जाती थी, तो इस तरीके से हम लोगों को बताया गया कि जो प्रार्थनाएं हैं उनका आधार किस क्या रखा गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे मवेशी, घोड़ों, इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। उस समय जो युद्ध में जीते गया धन था उसका क्या किया जाता था, तो यहाँ पे हमें बताया गया है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग यहाँ पे सरदार और कुछ हिस्सा ये पुरोहित रख लेते थे, और जो शेष धन है वह आम लोगों में बांट दिया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि हमें पता है कि ऋग्वेद के समय में यहाँ पे प्रार्थनाएं वगैरह की जाती थी, तो यहाँ पे यज्ञ के लिए भी इन धन का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे बता रखा है यज्ञ में जैसे घी हो गया, अनाज हो गया, या कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। तो इस तरीके से हम लोगों को ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी हम लोगों को कुछ और पॉइंट यहाँ पे बता रखा है। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। जैसा कि हमने देखा कि यजुर्वेद के समय में यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे बच्चों के लिए यज्ञ किया जाता था, और ख़ास करके यहाँ पे जो बच्चे हों वो पुत्र के लिए यहाँ पे यज्ञ किया जाता था। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो यहाँ पे युद्ध में सेना होती थी वो यहाँ पे पुरुष यहाँ पे भाग लेते थे, और यहाँ पे बता रखा है कि इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। यहाँ पे बहादुर और कुशल योद्धा को इनका सरदार चुन लिया जाता था। तो इस तरीके से कोई स्थायी सेना नहीं थी, पर उनमें से जो बहादुर और कुशल योद्धा होगा उसको यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे सरदार के तौर पे चुन लिया जाता था। आगे अगर देखें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे विशेषता किस हिसाब से कहेंगे, उनके काम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। उनके काम के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, उनके परिवार, उनके समुदाय, उनके निवास स्थान और उनके जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे लोगों की विशेषता बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगले पॉइंट में बता रखा है कि जो पुरोहित होते हैं, जिन्हें हम कई बारी ब्राह्मण भी कहते हैं, वे तरह तरह के क्या करते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। तो इनका जो पद है वो काफ़ी ऊंचा माना जाता है। इसके अलावा अगर हम अगला वर्ग देखें तो यहाँ पे राजा के बारे में बता रखा है। अगर हम आधुनिक समय में अगर राजा की परिभाषा देखें तो हम लोगों को लगता है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि महल में रहता है, उसको कामकाज नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे ये बता रखा है, ना ही ये बड़ी राजधानियों में रहते हैं, ना ही ये महलों में रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि ये ना ही कर वसूलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वर्गों के बारे में बता रखा है। एक तो पुरोहित, जो कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज से ये आधारित रहते हैं। इसके अलावा दूसरा है राजा, इनके बारे में यहाँ पे दो वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं राजा के बारे में। राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता। जैसे कि हम लोगों ने आमतौर पे ये सुना है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पर यहाँ पे ऋग्वेद के समय में ऐसा नहीं देखा जाता था। ऐसा नहीं होता था कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का जो बेटा है वो अपने आप यहाँ पे शासक नहीं बनता था। इसके बाद हम लोगों को अगले पॉइंट में यहाँ पे बता रखा है जनता या
पुराने समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि जनता या फिर यहाँ पे बता रखा है वैश्य। तो देखिए यहाँ पे जो जनता है इनके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था पहले के समय में। तो देखिए यहाँ पे जो एक है शब्द जनता और दूसरा है विश्व या फिर आप कह लीजिए वैश्य। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि ऋग्वेद में हम लोगों को कुछ शब्द यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि विष हो गए, जन हो गए। इसलिए यहाँ पे कुछ और शब्दों को यहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है, जैसे कि पुरु या फिर जान, या फिर ये बता रखा है कि विष। ये शब्द जो हैं ये हमें ऋग्वेद से मिले हैं। इसके अलावा भरत जन या फिर विष या फिर यदु जन। तो देखिए ये शब्द हम लोगों को मिले हैं, जैसे कि पुरुजन या फिर आप कह लीजिए भरतजन या फिर यदुजन। ये जो शब्द हैं इनका उल्लेख जो है ये किस में किया गया है, ये यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं बड़े सटीक लिखे गए हैं और आपकी एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही ये नोट्स बनाए गए हैं, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे हम लोगों को अगले पॉइंट में बता रखा है कि जिन लोगों ने प्रार्थनाएं लिखी ऋग्वेद के समय में, इनकी रचनाएं की, वे खुद को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है। इसके अलावा ये अपने विरोधियों के लिए यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करते हैं, दास या फिर दस्यु शब्द का। और यहाँ पे दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दास शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद हम कह सकते हैं कि जो दूसरी भाषा बोलते थे। और अगर हम आज के समय में देखें तो आज के समय में दास शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के लिए यानी कि दासी शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जिसका एक तरीके से यहाँ पे जो अर्थ है वो है गुलाम। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है जो प्रार्थनाएं लिखते थे उनको क्या कहा जाता था, वे अपने आप को क्या कहते थे, और साथ ही साथ उनके विरोधियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, दस्यु। और यहीं से ये जो दास शब्द है यानी कि गुलाम शब्द है ये बना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम महापाषाण कब्रों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने पाठ की शुरुआत में आपको बताया था कि इस पाठ में हम लोगों को ये बताते हैं कि जो हमारी जो किताबें हैं, जो हमारी कब्रें हैं, उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए महापाषाण कब्रों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की किताब में हम लोगों को इस तरीके की कब्र का एक पिक्चर हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। और ये जो प्रथा थी लगभग ये 3000 साल पहले शुरू हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ हुई थी, दक्कन में, इसके अलावा दक्षिण भारत में, इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में ये प्रचलित हुई थी। इसके अलावा हम लोगों को एक और पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, कुछ महापाषाण जो जमीन है वे जमीन के ऊपर से ही हमें दिखाई देते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो देखिए ये जमीन के ऊपर से दिखाई दे रहा है और कुछ यहाँ पे जमीन के अंदर से भी हमें, जमीन के अंदर भी ये चीज़ होती है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बता रखे हैं, तो देखिए सामान्यतः कहा गया है कि मृतकों को किसके साथ दफनाया जाता था, उनकी कब्र के साथ खास तरीके की मिट्टी से बने हुए बर्तन के साथ उन्हें दफनाया जाता था। जैसे कि काले लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं ये इनकी कब्र के साथ हमें मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इनके साथ हमें लोहे के औजार हो गए, हथियार हो गए और घोड़े के कंकाल यहाँ पे हमें मिले हैं। और सामान्यतः पत्थर और सोने के जो गहने हैं ये इन कब्रों के साथ हमें मिले। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मगिरी के बारे में बता रखा है। ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे एक कब्र के अंदर 33 सोने के मटके और यहाँ पे शंख पाए गए थे। तो देखिए ये खास बात है कि यहाँ पे महापाषाण कब्रों के बारे में हमें क्या पता चला कि ये जो कब्रें हैं ये कुछ तो दफनाई गई है अंदर की तरफ और कुछ हमें ज़मीन के बाहर से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इनमें मृतकों को खास तरीके की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इनके साथ दफनाया जाता था और इनके साथ लोहे के औजार हो गए, हथियार हो गए, घोड़े के कंकाल इनके साथ मिले हैं और कई सारे सामान जैसे कि पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मगिरी के बारे में भी हमें अपनी पुस्तक में बताया है जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पे एक कब्र के साथ क्या मिला, यहाँ पे 33 सोने के मटके और शंख यहाँ पे पाए गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे अब हमें बता रखा है इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है।
यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो पाषाण काल है, जो कब्र है, उनके बारे में कुछ खास बात यहाँ पे जानने को मिलेगी। यहाँ पे बता रखा है, यहाँ एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से सुरंग में दफनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे इनाम गांव के बारे में बता रखा है, जो कि महाराष्ट्र के पास पड़ता है। यहाँ पे एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में बीचों बीच यहाँ पे क्या किया जाता था, सुरंग बना के उन्हें वहाँ पे दफनाया जाता था। इसके अलावा देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे और भी कुछ खास बात बता रखी है। पुरातत्वविदों ने यहाँ पे बताया है कि ये जो इनाम गांव है, इसमें हम लोगों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज, ये सारी चीज़ें मिली। इसके अलावा जानवर वगैरह के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है कि जानवर में जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, यहाँ पे कुत्ते, घोड़े, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों का वर्णन हमें यहाँ पे किया गया है। के साथ साथ यहाँ पे बैर, आंवला, जामुन, खजूर, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं इस जगह से। तो देखिए इस गांव के बारे में हमें खास बात यहाँ पे बताई गई कि इसमें यहाँ पे कब्र किस तरीके से बनाए जाते थे, और यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिली। यहाँ पे हमें तरह तरह के जानवर मिले, साथ ही साथ जानवरों के अवशेष मिले। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हमें बेर हो गए, यहाँ पे आंवला, जामुन, खजूर, ये सब चीज़ें मिली, और साथ ही साथ यहाँ पे अनाज के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पाठ के अंत में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया। तो देखिए वेदों की रचना का आरंभ कब हुआ था। जो ऋग्वेद है, इसकी रचना का आरंभ हुआ था 3500 साल पहले। और इसके अलावा अगर हम देखें महापाषाण का निर्माण की शुरुआत कब हुई, जहाँ से महापाषाण कब्र ये सब बनने लगे, तो देखिए ये बने यहाँ पे 3000 साल पहले। इसके अलावा यहाँ पे चरक की बात की गई है। चरक लगभग कब बना, ये 2000 साल पहले बना था। तो देखिए इस पाठ से हमें वेदों के बारे में पता चला, महापाषाण युग के बारे में पता चला। इसके अलावा कब्रों के साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई जाती थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला। इसके पहले कि अगर आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बाकी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।